Hello everyone, welcome to a class of 4th semester. Topic is redemption of preference share. आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन. इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला सम है बैलेंस शीट के ऊपर. तो हाउ टू प्रिपेयर अ वर्टिकल बैलेंस शीट इन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसके ऊपर है ये सम. तो पूरा सम एंड तक देखिए. प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, इंट्रोडक्शन लिख से क्वेश्चन नंबर 8 तक. और हमारा प्रीवियस टॉपिक भी चेक करें डिस्क्रिप्शन में. पीपीआई है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? समराइज बैलेंस शीट दिया हुआ है. एसपी लिमिटेड है 31 मार्च 17, लाइबिलिटी और एसेट्स. एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनका मेन क्वेश्चन है जनरल एंट्री एज वेल एज प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन. तो ये बैलेंस शीट को रिडम्पशन के बाद फिर से बनानी है और नॉर्मली ये वर्टिकल फॉर्म में बनानी है. एक ही एडजस्टमेंट है, रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम, बस और कोई एंट्री नहीं है. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो न्यू इशू वगैरह भी हेडेक नहीं है. तो अगर न्यू इशू नहीं है तो आपको मेन बात रिडम्पशन पूरा का पूरा प्रॉफिट पे करना पड़ेगा, यानी अपना डिविजिबल प्रॉफिट दोनों है पीएनएल जनरल रिजर्व. तो डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं आएगी सोल्ड वाली, फिर इशूड इक्विटी शेयर की एंट्री नहीं आएगी. तो डायरेक्टली आप रिडम्पशन बताएंगे, आप रिडीम कितना करने वाले हो. और आपका प्रेफरेंस शेयर बच्चों याद रखें ऑथराइज वगैरह नहीं लेते, हम इशूड एंड पेड अप लेते हैं. क्योंकि इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, प्रेफरेंस शेयर वही रिडीम होगा जो फुल्ली पेड अप होगा. तो ये ऑथराइज यानी आपको कंपनी से सेबी से ऑर्डर मिला था कि आप इतना ऑथराइजेशन है आपके पास, इशू कर सकते हैं. मगर कंपनी ने इक्विटी शेयर 4 लाख इशू किया और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 1 लाख ही इशू किया. तो ऑथराइज और पेड अप में कोई रिलेशन नहीं है, खाली इन्फॉर्मेशन है. तो आपके लिए मेन जो होता है इशूड एंड पेड अप. और उसमें भी मेन हमें देखना है कि प्रेफरेंस शेयर कितना रिडीम करना है, 1 लाख, वो भी 10% प्रीमियम पे. प्रीमियम है 1 लाख का 10% कितना आएगा बच्चों, 10,000. तो आपका रिडम्पशन वाली एंट्री जो आप पेबल यानी पेड नहीं कर रहे, आप इन्फॉर्म कर रहे हो, तो रिडम्पशन प्रीमियम टू होल्डर. रिडम्पशन 1 लाख है, प्रीमियम 1 लाख का 10% 10,000 एंड टोटल अमाउंट पेबल टू द होल्डर इज 1,10,000. पेबल ना, पेड नहीं किया आपने, इन्फॉर्म कर रहे हैं आप. इसके बाद नॉर्मली क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं 10,000 को डिविजिबल प्रॉफिट से. तो पहला डिविजिबल प्रॉफिट है पीएनएल, तो ये एंट्री पास करेंगे, पीएनएल टू प्रीमियम 10,000. ठीक है. फिर अगला एंट्री आपको सीआरआर मेंटेन करना है. सीआरआर यानी आपको रिडम्पशन जो करना है प्रेफरेंस शेयर का 1 लाख, उतना ही आना चाहिए सीआरआर में. और सीआरआर का यूज होता है डिविजिबल प्रॉफिट में से. अब बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट में 1 लाख का पेमेंट बताना है और मेरे पास पीएनएल में 90,000 नहीं है, मेरे पास पीएनएल में सिर्फ 80,000 है. बोले सर 80,000 कैसा, 90,000 दिख रहा है. भाई ऑलरेडी मैंने प्रीमियम रिडम्पशन का 10,000 पीएनएल से ही निकाल लिया, एडजस्ट कर लिया. तो अब 90 नहीं है, 80,000 है. तो पहले आप लिखिएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट 80,000, 90 में से 10 निकल गया, वो 10 यहां पे निकला, उसको ध्यान रखें. अब रिडीम करना है 1 लाख और पीएनएल में आपने 80 बताया, ये भी गलत है, आपको 20,000 और चाहिए. तो और बाकी का 20,000 अगला डिविजिबल प्रॉफिट 50,000 जनरल रिजर्व इसमें से लेंगे. तो अब जनरल रिजर्व को भी डेबिट करें 20,000 ना, 50,000 नहीं लिखना है, खाली 20 लिखना है बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन. हमें पेमेंट करना था 1 लाख, 80,000 पीएनएल से है, बचा 20,000. तो आपका सीआरएम आप टोटल चलेगा 1 लाख, यानी पॉकेट में पैसा आ गया. तो आप पेमेंट आप कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. 1,10,000 की एंट्री पास करनी है. सो फाइनल एंट्री होल्डर टू बैंक 1,10,000, ये होल्डर को पेमेंट करना है, कर दिए, हो गया, अच्छी बात है. अब उनका जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे है बैलेंस शीट बनाना. ये बैलेंस शीट आपको वर्टिकल फॉर्म में बनानी है और ये बैलेंस शीट लगने वाली है, इसको ध्यान देना. भी जनरल एंट्री है, ये इस्तेमाल होगा. इसमें रिजर्व सरप्लस याद रखो बच्चों, पीएनएल पूरा खत्म हो चुका है, 90,000 था तो प्रीमियम में 10 गया और सीआरआर में 80 गया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस आपका पूरा नील हो गया है. जनरल रिजर्व में आपके पास अभी भी 30,000 है. ठीक है, उसको समझना है क्योंकि अभी बैलेंस शीट में इसका यूज होने वाला है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ. फिर बैंक में से आपका 1,10,000 भी निकल रहा है, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,10,000 दे रहे हो, या बैंक है ना 2,50,000. तो ये सब हमारा रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपको जो बैलेंस शीट बनानी है ना वो आफ्टर रिडम्पशन, रिडम्पशन के बाद क्या है,
क्योंकि कैश बैंक 250 था, 110 गया तो माइनस करके बताना है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया यानी ये शो ही नहीं करना है। रिजर्व बताने हैं, रिजर्व में 90 नहीं आएगा क्योंकि 90 तो टोटल इन नील हो गया आपका, 80 और 10 90। जनरल रिजर्व 50 नहीं बता सकते क्योंकि 20,000 निकल चुका है, 30,000 बताना है। तो इस चीज को याद रखें, ये एंट्री से आपको अब बैलेंस शीट बनानी है। तो चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट ऑफ एसपी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 17 आफ्टर रिडम्पशन, ये आपकी बैलेंस शीट है। और ये बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको नोट टू अकाउंट बनाना है, बाइफिकेशन बताना है नोट टू अकाउंट में, यानी आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना है। या और बैलेंस शीट में हम सिंगल एंट्री पास करते हैं, जैसा अभी बताया मैंने रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही एंट्री थी, पीएनएल की और जनरल रिजर्व की, जैसा भी है। तो आप एक ही बार लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस और टोटल फिगर लिखोगे। और रिजर्व एंड सरप्लस का जो भी बाइफिकेशन है वो आप नोट टू में बताना है। तो यानी नोट टू यानी बाइफिकेटेड अमाउंट रहेगा और उसका सिंगल अमाउंट आप बैलेंस शीट में पास करोगे। तो बैलेंस शीट यहाँ ले लेते फिर से। तो पहला है शेयर कैपिटल ऑथराइज, ये जो लिखा है वो एज इट इज ही लिखना है आपको। शेयर कैपिटल ऑथराइज इक्विटी रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर एज इट इज लिखे 5 to 7 लाख। अब बच्चों ये वो नोट टू अकाउंट है तो शो करना ही पड़ेगा। और इसमें बहुत जन बोलते सर प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम हो गया, रिडीम हो गया, अच्छी बात है। तो वो ये फुल्ली पेड अप वाला रिडीम हो रहा है, ये तो ऑथराइजेशन है, सेबी ने आपको परमिशन दिया था इतना इशू कर सकते हो। तो ऑथराइजेशन में कोई बदलाव नहीं होता। नोट याद रखें हमेशा, रिडम्पशन डज नॉट मीन रिडक्शन इन ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल अपनी जगह पे रहने वाला, उसको आप कोई चेंज नहीं करना। हाँ, आपको जो चेंज करना है वो इशूड एंड पेड अप में, उसमें सिर्फ आप ये इक्विटी बताओगे 4 लाख का, उसमें आप प्रेफरेंस शेयर नहीं बताओगे 1 लाख, ये रिडीम कर दिया हमने, तो ये 1 लाख बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इक्विटी शेयर का आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो वो एज इट इज बताना पड़ेगा, क्योंकि पिछले सम में हमने इक्विटी शेयर इशू किया था। तो आपके यहाँ पे अगर ये सम में इशू नहीं है, अगर होता तो आप प्लस करके बताते। तो फिलहाल तो इक्विटी शेयर एज इट इज है, तो एज इट इज लिख लेते हैं 4 लाख, यानी आपका जो शेयर कैपिटल रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा 4 लाख। तो आपका नोट अकाउंट में जब हम जाएंगे बैलेंस शीट में तो वहां पे नोट में लिखेंगे 1 और वहां पे लिखेंगे शेयर होल्डर फंड में आपका 4 लाख आएगा। ठीक है, तो ऑथराइज याद रखें, जैसा क्वेश्चन में दिया एज इट इज ही कॉपी करें, क्योंकि हमें तो लेना है इशूड एंड पेड अप। तो इशूड एंड पेड अप में कैपिटल आया, रिडम्पेबल प्रेफरेंस शेयर निकल गया है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चों बैलेंस शीट में अगला हेडिंग होता है रिजर्व एंड सरप्लस का। और रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखो पीएनएल निकल चुका है, बताया मैंने आपको, नील हो गया। जनरल रिजर्व 50 नहीं लेना, जनरल रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 30,000 लेना, 50 में से 20 निकल गया, सीआरआर में हमने ट्रांसफर किया था। और ये 20,000 जो भी हमने ट्रांसफर किया था, कहाँ ट्रांसफर किया था? सीआरआर में। सीआरआर खुद रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आता है, तो यानी वो भी आपको लिखना पड़ेगा। कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व सीआरआर 1 लाख, टोटल हमने पास किया था जनवरी में 1 लाख। तो सीआरआर भी यानी रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आता है, यानी वो भी क्रिएट हुआ, नया बना है आपका, तो उसको भी शो करना है। और कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, यानी आपको इसको प्लस करके बताना है कि भाई ये रिजर्व एंड सरप्लस में 1,30,000। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे अपनी, तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस का ये बाइफिकेशन नहीं बताना, डायरेक्टली आपको 130 लिखना है और नोट नंबर 2 बताना है। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद बच्चों आता है, देखो डिबेंचर वगैरह रहते तो बोरोड फंड वगैरह हम लिखते हैं, मगर यहाँ पे डिबेंचर वगैरह कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली क्रेडिटर दिया हुआ है। और क्रेडिटर एक्चुअली हेडिंग में आता है, क्योंकि वर्टिकल बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपको हर एक का एक हेडिंग देना है। तो क्रेडिटर का हेडिंग है बच्चों ट्रेड पेएबल, इसको याद रखना आपको। तो ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर 1,10,000 एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए एज इट इज 1,10,000, यानी नोट 2-3 में जाएगा आपका 1,10,000। और वर्किंग नोट में फिक्स एसेट में कोई चेंज नहीं, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं, यहाँ एज्यूम करेंगे इन्वेस्टमेंट, कोई डिटेल नहीं दिया तो करंट इन्वेस्टमेंट एज्यूम करेंगे। फिर बच्चों आपका कैश एट बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, कैश एट बैंक के लिए वर्किंग नोट बनाने का, और इसका हेडिंग याद रखे, वर्टिकल बैलेंस शीट में कैश एट बैंक नहीं लिखते, हम लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये आपको क्वेश्चन में दिया 2,50,000, अच्छी बात है, मगर 250 में से आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,10,000 की एंट्री पास की थी, लास्ट में बताया था मैंने आपको। जनरेटी में लास्ट एंट्री हमारी पेमेंट टू होल्डर है ना, होल्डर टू बैंक, यानी बैंक से पैसा जा रहा है 1,10,000, तो वो यहाँ शो करना पड़ेगा आपको, पेमेंट टू होल्डर
1,10,000, यानी अब आपका कैश में बैलेंस बचता है 1,40,000। तो जब हम वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कैश 250 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 140। तो होप सो नोट टू अकाउंट समझ में आया रहेगा। तो आप चलते हैं बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमेशा पहले आएगा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ये हेडिंग याद रखना है आपको। उसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, कितना लिखने गया है 4 लाख, ये वर्किंग नोट 1 से आ रहा है तो यहाँ पे नोट में 1 लिखे और ये 4 लाख लिखे। अगला हेडिंग आता हमारा रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस यहाँ पे कितना है बच्चों 130, तो आपको डायरेक्टली 130 लिखना है। रिजर्व सरप्लस नोट में लिखे भाई नंबर 2 से आ रहा है। अगला बैलेंस शीट में एंट्री आता है ट्रेड पेबल, ये कितना है 1,10,000, तो वो भी लिखेंगे 1,10,000 करंट लाइबिलिटी हेडिंग के अंदर। और फिर लाइबिलिटी में और कोई एंट्रियां नहीं थी तो अब हम इसको सिंपली प्लस करेंगे। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6,40,000 इज योर टैली अमाउंट। ये टोटल यानी टैली अमाउंट है। आपका लाइबिलिटी का टोटल 640 है, यानी एसेट्स का भी टोटल कितना होना चाहिए 640। उसके लिए बैलेंस शीट लगेगी। बैलेंस शीट में सबसे पहले है एसेट्स कर रहे हैं तो एसेट साइड जाएंगे। फिक्स एसेट है बच्चों, नॉन करंट एसेट कितना है 4 लाख, यानी नंबर 1 पे आएगा नॉन करंट एसेट 4 लाख। इसके लिए कोई बाइफिकेशन नहीं है तो नोट भी नहीं बनाया, तो यहाँ पे नोट नहीं लिखना, डैश रहेगा। ये मैंने आपको अज्यूम करने बोला था करंट इन्वेस्टमेंट, तो अदर करंट इन्वेस्टमेंट आ गया 1 लाख, इन्वेस्टमेंट से लिए हमने। फिर कैश एट बैंक 250 नहीं लिखना बच्चों, हमने वर्किंग नोट बनाया 140 का, तो 140 लिखेंगे। नोट नंबर 4 है तो 4 लिख के यहाँ छोड़ दे। अब इसके बाद और कोई एंट्री नहीं है एसेट्स में तो इसको भी बंद कर सकते हैं। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 640। तो आपका एसेट्स और लाइबिलिटी 640 से टैली हो रहा है। तो इसका मतलब ये आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। और नोट टू अकाउंट भी बना दिया हमने। नोट टू अकाउंट में पूरा बाइफिकेशन दे, बैलेंस शीट में नॉर्मल एंट्री पास करें। नोट आ रहे तो नोट नंबर ध्यान से लिखें। तो इस तरह से बैलेंस शीट टैली हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।